बात उन दिनों की है जब मैनपुरी गांव में सूखा और अकाल का दौर चल रहा था। लोग पानी के लिए तरस रहे थे। एक दिन मगनू किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसे एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे अंदर घुटन हो रही है, बाहर निकालो मुझे। ऐसी डरावनी आवाज सुनकर मगनू किसान बहुत डर गया और अपना काम बीच में ही छोड़कर वहां से भागता है और घर पर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है जो आज उसके साथ खेत में घटित हुई थी। ये सब मगनू की माँ सुन रही थी। तभी मगनू की माँ बोलती है, सुनो बेटा मगनू, तुझे जो आवाज़ें आ रही हैं वो सही हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बोलिए ना माँ, मैं सुन रहा हूँ। उस समय तेरे दादाजी खेत पर काम कर रहे थे। बारिश नहीं होने के कारण कई सालों तक सूखा और अकाल गिरा। तभी तेरे दादाजी ने फैसला किया कि अगर अपने खेत में कुआं बना ले तो फसल में पानी देने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोचकर तेरे दादाजी ने कुछ लोगों की मदद से वहां कुआं खोदना शुरू किया। तकरीबन 10 फीट की गहराई पर खोदने पर एक मजदूर के हाथों से वहां दबा एक घड़ा फूट गया और उस घड़े में से एक चुड़ैल निकली और घड़े में से निकलते ही उस चुड़ैल ने उस मजदूर को मार दिया। ये देख सभी वहां से भाग गए। फिर उस चुड़ैल ने बहुत लोगों को मार दिया। एक दिन गांव वालों ने निर्णय किया और उस चुड़ैल को त्रिकाल तांत्रिक से कैद करवा दिया और तब से वो चुड़ैल वहीं पर कैद है। ये सब सुनकर मगनू और उसकी बीवी बहुत डर गए और फिर मगनू बोला, अब क्या होगा माँ, क्या करें अब? करना कुछ नहीं है, बस एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि उस चुड़ैल की किसी बात का उत्तर मत देना। अगर किसी ने उसका उत्तर दिया तो वो चुड़ैल कैद से आज़ाद हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं आपकी बताई हुई बातें हमेशा याद रखूंगा। फिर बहुत दिन बीत गए। मगनू अपने खेत में जाता और वो चुड़ैल वैसी ही आवाज निकालकर बोलती, लेकिन मगनू उसका कोई उत्तर नहीं देता। समय बीतता गया। एक दिन एक मुसाफिर मगनू के खेत के रास्ते से गुजर रहा था। गर्मी बहुत होने की वजह से वो मुसाफिर एक पेड़ के पास आराम करने के लिए रुका। तभी एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो, मुझे अंदर घुटन हो रही है, बाहर निकालो मुझे। कौन बोल रहे हैं? हमें बताइए, मदद करते हैं तुम्हारी। जैसे ही मुसाफिर ने उस चुड़ैल के बोलने पर उसका उत्तर दिया, उसी समय वो चुड़ैल त्रिकाल तांत्रिक के बनाए बंधन से मुक्त हो गई और फिर उस मुसाफिर के सामने आ गई। बहुत समय बीत गया, मैं बहुत भूखी हूँ। अब तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। अरे हमने तो तोहर को कुएं से छुड़वाए थे, हमारे को मारेंगे का? इसलिए तो मैं तुझे मारकर तेरे शरीर में प्रवेश करूंगी और अपना बदला लूंगी उस त्रिकाल तांत्रिक से। ऐसा बोलकर चुड़ैल ने अपना आकार छोटा किया और उस मुसाफिर को मारकर उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है और गांव की ओर रवाना होती है। और फिर गांव में रहकर गांव वालों को मारकर खाने लगी। फिर कुछ दिन बाद गांव वाले त्रिकाल तांत्रिक को गांव में हो रही घटना के बारे में बताते हैं। तभी त्रिकाल तांत्रिक बोलता है, लगता है वो फिर आजाद हो गई है। ये उसी का काम है और कोई नहीं। वो कौन बाबा, जरा बताओ हमें। मृगटा चुड़ैल, जिसको मैंने एक मटके में अपने मंत्रों से कैद किया था। लगता है वो किसी की मदद से बाहर आ चुकी है। बचाओ बाबा गांव वालों को उस चुड़ैल के आतंक से।
ठीक है, तुम सब अभी जाओ, मैं कल गांव आता हूँ। फिर दूसरे दिन त्रिकाल तांत्रिक उस गांव में आता है। तभी रास्ते में वो चुड़ैल मिल जाती है, जो उस मुसाफिर के शरीर में रहकर गांव वालों को मार रही थी। तांत्रिक को देखकर वो चुड़ैल वहां से भागने लगी। तभी तांत्रिक त्रिकाल ने अपना जादू उस मुसाफिर के शरीर पर मारा और जैसे ही त्रिकाल तांत्रिक का जादू उसे लगा, वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई। मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, अब तुझे मारकर इन सभी गांव वालों को खाऊंगी। किसको कौन मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अब की बार तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू हमेशा याद रखेगी ये मृगटा। Game over. ऐसा बोलकर त्रिकाल तांत्रिक ने मंत्र बोलना शुरू किया और अपनी जादुई छड़ी को आकाश की ओर किया और फिर मंत्र बोलने लगे। ओम सर्वसाचा पिंड कांचा हेम मदार का जादू काला कबूला, ओम भट कैद हो जा स्वाहा। ऐसा बोलकर त्रिकाल तांत्रिक ने उस चुड़ैल को अब की बार एक बोतल में कैद कर लिया और अपने साथ ले गया। इस प्रकार त्रिकाल तांत्रिक ने एक बार फिर से उस चुड़ैल से गांव वालों की जान बचाई।